हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स पे लेक्चर नंबर 3 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने पे कुछ रूल्स दिए, कुछ तरीके बताए जिसके बेसिस पे हम उनकी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखते हैं और स्ट्रक्चर सभी कार्बोहाइड्रेट्स की ड्रॉ करते हैं। कैसे कैसे, वो कौन कौन से रूल्स थे, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। शुरू करते हैं हम सबसे पहले। अगर यदि हम बात करें तो हमने एक चीज पढ़ी अभी तक कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के लिए हम हमेशा उनकी स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो हम यहां पे भी स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करने वाले हैं तो स्ट्रक्चर में भी, जैसे हमने कहा भाई ग्लूकोज है C6H12O6, जैसे मान लो सपोज करो इसकी ये स्ट्रक्चर बनानी है, या हम ये कह देते हैं कोई भी ग्लिसरॉल्डिहाइड है, कंपाउंड है CHO, साथ में इसने कंपाउंड बनाया हुआ CHOH और CH2OH, ये कंपाउंड है। अगर यदि हम इस कंपाउंड को ड्रॉ करके देखें, स्ट्रक्चर बनाए, तो हम इनकी तरह भी इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। भाई हम इसको ऐसे भी तो मेंशन कर सकते हैं, 6 कार्बन हमें मेंशन करने हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम ऐसे भी बना सकते हैं OH। ठीक है, जहां जहां पे जो जो ग्रुप आएंगे उनको हम मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने अपना एक प्रोजेक्शन दिया, एमिल फिशर एक नाम के साइंटिस्ट आते हैं, और वो कहते हैं जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर बनानी है तो आप इसको इस तरीके से नहीं बनाना। तो कैसे बनाए फिर इसकी स्ट्रक्चर? तो उन्होंने बताया कि जब भी आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनानी है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो स्ट्रक्चर आप हमेशा इस तरीके से दिखाओ, वर्टिकल लाइन पे दिखाओ, वर्टिकल लाइन पे। और उस वर्टिकल लाइन पे भी शो करने का एक तरीका है, और वो तरीका ये है कि जब भी आप इसके अंदर ये इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हो तो इनके बीच में कार्बन मेंशन करो। यहाँ पे इस तरीके से जितने भी बीच में कार्बन आए उन कार्बन को मेंशन करो। जैसे हमारे पास में यहाँ पे 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है तो हमारे पास सबसे ऊपर कार्बन, इस टिप पे भी कार्बन है, इसके एंड में भी कार्बन है, दोनों जगह पे कार्बन है। और इनके बीच में जितने भी डैश ड्रॉ किए हुए, ये जो लाइन ड्रॉ हैं, जो हॉरिजेंटल लाइंस है, इनके ऊपर जो इस वर्टिकल लाइन को कट कर रही है, उस हर जगह पे कार्बन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है कि आपने जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है और उस वर्टिकल लाइन पे आपने एक हॉरिजेंटल लाइन भी ड्रॉ की है, तो हर जगह पे जहां पे वो दोनों लाइनें आपस में कट कर रही है वहां पे कार्बन प्रेजेंट होगा। और इसका नाम दिया गया फिशर प्रोजेक्शन, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने बोला था, फिशर नाम के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने अपने ही नाम पे इसको एक नाम दे दिया और बोल दिया ये फिशर प्रोजेक्शन होगा। अब इसमें भी कुछ मेंशन करने का तरीका बताया उन्होंने, और वो तरीका ये बताया कि भाई सबसे ऊपर, जैसे हमारे पास में यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, अभी फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं क्योंकि हमने इसकी कोई रिएक्शन नहीं देखी है जिसके बेसिस पे हमें ये कंफर्म हुआ था कि यहाँ एल्डिहाइड है। पहले हम स्ट्रक्चर बनाना सीख लेते हैं, उसके बाद में हम इनकी रिएक्शंस भी देखेंगे कि जिसके बेसिस पे हमें ये कंफर्म हुआ कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जरा इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास ये बोला गया कि इसके अंदर यहाँ पे जो ऊपर ग्रुप होगा, ऊपर जो ये कार्बन है, इस कार्बन की जगह पे यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ऊपर होता है CHO ग्रुप। ठीक है, ऊपर CHO ग्रुप होगा और नीचे नीचे हमेशा CH2OH ग्रुप होगा, एल्कोहल ग्रुप होगा, और जो कि 2 कार्बन एक साथ कैरी करेगा। इसका मतलब ये है, उन्होंने एक बात क्लियर कर दी, और वो ये कि ये जो नीचे वाला कार्बन है ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं मिलेगा, ऑप्टिकल एक्टिव नहीं मिलेगा, ये वाला भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं मिलेगा, ये एक अलग ग्रुप्स होंगे। और बीच में जितने भी कार्बन होंगे, ध्यान से सुनना इस बात को, बीच में जितने भी कार्बन होंगे, चाहे यहाँ पे 3 कार्बन हो, चाहे यहाँ पे 4 कार्बन हो, और चाहे यहाँ पे 1 कार्बन हो, वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी को लेके चलना है उनको, ऑप्टिकल एक्टिव नेचर को शो करना है उनके, और ऑप्टिकल एक्टिव नेचर को शो करना है। इसका मतलब ये हो गया, ऐसा नहीं है कि जब भी आप इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो तो उसके ऊपर 2 OH एक ही जगह पे लगा दो, नहीं, और 2 हाइड्रोजन एक जगह पे लगा दो, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है।
तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करनी है, तो इसकी स्ट्रक्चर जो भी होगी, जैसे भी हो, हमें नहीं पता इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, लेकिन एक बात को ध्यान रखना है कि हमारे पास में जो कार्बन ग्रुप्स हैं उन पे OH H H OH इस तरीके से मेंशन करना है, ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके से वो जो भी बनेगा। जैसे हमने अभी ग्लूकोज के लिए मेंशन किया है, तो हम अभी फिलहाल के लिए इस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं। हमें नहीं पता ये कैसे बनाए कैसे नहीं बनाए, लेकिन ये मैंने बना दिया। चलो ठीक है, ये मान लेना है कि भाई ये ऐसा होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो उन्होंने दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, ध्यान से समझना इस चीज को। उन्होंने दूसरा पॉइंट बताया कि हम यहाँ पे हाइड्रोजन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। अगर हमने हाइड्रोजन मेंशन किया है तो डेफिनेटली वहाँ पे हाइड्रोजन है, और अगर नहीं भी दिखा रखा, कोई भी ग्रुप नहीं दिखा रखा है, इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। हम दिखाएं ना दिखाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें OH ग्रुप तो जरूर दिखाना पड़ेगा, OH ग्रुप तो जरूर दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे H दिखाओ ना दिखाओ, कई बार ये ऐसा होता है कि हमारे पास में डायरेक्टली स्ट्रक्चर देखते हैं और हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, ये लो भाई हमने ये कंपाउंड लिख दिया। कोई जरूरी नहीं है, मत दिखाओ, H दिखाओ ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास दूसरा स्टेप बताया उन्होंने, और बोला कि ये जितने भी जो सेंटर हैं यहाँ पे कार्बन सेंटर है, ये सारे ऑप्टिकल एक्टिव कंपोनेंट हैं। ये ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव ये कहते हैं कि जब सारे ग्रुप्स डिफरेंट होंगे, कार्बन के चारों तरफ, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, और अगर यदि चारों के चारों कार्बन पे ग्रुप जो जुड़े हैं वो सारे अगर डिफरेंट हैं, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। चलो बहुत अच्छी बात थी। अब यहां से उन्होंने 2-4 पॉइंट सिखाने शुरू किए, हमें 2-4 पॉइंट बताना शुरू किया उन्होंने। सबसे पहला पॉइंट तो ये बोला कि अगर मान लो सपोज करो मेरे पास कोई भी कार्बन चेन है, मान लो सपोज करो मैंने यहां पे दिखा दिया, यहां पे आपको बोला है कि ये भी एक कार्बन होगा, ये भी एक कार्बन होगा, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहली चीज, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, उन्होंने सबसे पहला पॉइंट बोला कि जब भी हमें इस कार्बन चेन की नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करेंगे, तो वो हम यहां से नंबरिंग करना शुरू करेंगे। और वो नंबरिंग में क्या होगा, यहां पे सबसे पहले C1, इसको बोला हमने C1, फर्स्ट पोजीशन पे कार्बन है C1 कार्बन, दैट इज C2 कार्बन, दैट इज C3 कार्बन, C4 कार्बन, C5 कार्बन, C6 कार्बन। जब भी हमें नंबरिंग करनी है तो इस तरीके से नंबरिंग करनी है। और नंबरिंग करने का बहुत बढ़िया तरीका उन्होंने जब दिया ना, तो उसी के बेसिस पे हम सभी कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर बनाते हैं। किस में क्या चेंज आएगा, कहाँ पे चेंज आएगा, वो सब हम इन पोजीशंस के बेसिस पे ही देखते हैं। क्लियर पॉइंट? तो अब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर तो बनानी सीख ली, तो उन्होंने सबसे पहला पॉइंट, ध्यान से समझना अब इस चीज को, अब आने वाले पॉइंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे पॉइंट समझ गए तो आगे स्ट्रक्चर्स बहुत आसानी से बनेंगी। तो पहला पॉइंट समझना, तो उन्होंने पहला पॉइंट दिया कि यहाँ पे एक तो D होता है और एक L होता है। एक तो हम D वर्ड मेंशन करते हैं, एक L वर्ड मेंशन करते हैं, कैपिटल D कैपिटल L भी लिख सकते हैं, जिसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और L का मतलब होता है लेवो रोटेटरी, ठीक है। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक होता है लेवो रोटेटरी। अब इनका मीनिंग उन्होंने क्या समझाया, क्या चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं, किसी भी कंपाउंड को अगर यदि हम ड्रॉ करें, तो हमारे पास में उसको किस तरीके से दिखाना है, एक वर्टिकल लाइन पे, वर्टिकल लाइन पे। अब उसके ऊपर सबसे पहले हम रखेंगे CHO। अगर एल्डेहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डेहाइड तो हमारे पास सबसे ऊपर आएगा, कीटोनिक ग्रुप होगा तो वो सेकंड कार्बन पे, जो हमारे पास सेकंड कार्बन होगा इसके ऊपर हमारे पास में डबल बॉन्ड आ जाता है, कीटोनिक ग्रुप आ जाता है, दैट इज इस तरीके से, ठीक है। उसके बारे में भी अलग से डिस्कशन करेंगे, वो आपके सिलेबस में नहीं है कीटोनिक ग्रुप, लेकिन करेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। तो हमारे पास में एल्डेहाइड ग्रुप होगा, वो सबसे पहले कार्बन पे होगा, चलो ठीक है। C1 कार्बन पे एल्डेहाइड ग्रुप होगा, ये बात नोट कर लेना, फिक्स होगा। C1 पोजीशन पे CHO ग्रुप होगा, जो आपको जितने भी मोनोसैकराइड्स पढ़ने हैं उनमें आपको ये पॉइंट नोट करने हैं।
क्लियर है? जो आपका लास्ट कार्बन होगा, अगर C3 कार्बन है तो C3, C4 है तो C4, 5 है तो 5, मतलब लास्ट कार्बन। लास्ट कार्बन का मतलब मान लो सपोज करो मेरे पास में इस कार्बन चेन की जो एंडिंग पॉइंट है, उस एंडिंग पॉइंट पे हमेशा CH2OH रखना है। लास्ट कार्बन पे क्या रखना है? CH2OH ग्रुप। ये दो पोजीशंस उन्होंने फिक्स करके दे दी जितने भी मोनोसैकेराइड्स थे उनके लिए, और वो भी एल्डोजिस के लिए। पॉइंट क्लियर हो गया? तो उन्होंने सबसे पहले बोला C1 पोजीशन पे एल्डेहाइड होता है, C लास्ट पोजीशन पे कोई भी CH2OH ग्रुप होगा। दो कार्बन तो फिक्स कर दो, दो कार्बन तो फिक्स कर दो। इसका मतलब ये हो गया कि कभी भी जो भी कार्बन चेन बनेगी, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो कार्बोहाइड्रेट दो कार्बन के तो हो ही नहीं सकते, मिनिमम दो कार्बन तो हो ही नहीं सकते, दो से ज़्यादा ही मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव तो बना ही नहीं है। अभी तक ऑप्टिकल एक्टिव तो सेंटर बना ही नहीं है। और डेफिनेशन ये कहती है कि कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जिनमें ऑप्टिकल एक्टिव कंपोनेंट हों। यहाँ पे तो ऑप्टिकल बने ही नहीं है। इसका मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो मिनिमम 3 कार्बन चेन से शुरू होंगे, 2 के नहीं हो सकते, क्योंकि दो पोजीशन पे ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है और ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो फिर वो तीसरा कार्बन शुरू करते हैं, और तीसरे कार्बन पे मैंने कहा एक लाइन ड्रॉ कर दो, और एक लाइन ड्रॉ किया, और मेरे पास सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड आता है, जैसे उसका एग्जांपल मैं आपको मेंशन कर रहा हूं। तो हमारे पास में अब यहां पे देखो, अब उसमें जो तीसरा कार्बन होगा उसमें अब 2 पोजीशंस है। उसके पास एक तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक उसके पास में OH ग्रुप प्रेजेंट है। बात समझ में आ गई? उस पे कौन कौन है? एक H है, एक OH है। अब कहाँ पे H रखें, कहाँ पे OH रखें? देखो, मैं हो सकता है मैं OH को इधर रख दूं और H को मैं इधर रख दूं। अब ये तो वो वाली बात हो गई, जबरदस्ती करवाने वाली बात हो गई। भाई OH उधर ही क्यों है? OH इधर भी तो हो सकता है। OH उधर थोड़ी, कोई जरूरी नहीं है OH उधर ही हो, OH इधर भी हो सकते हैं। तो चलो इसके लिए भी बना के देखते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन को फिक्स कर दिया, फर्स्ट पोजीशन CHO है, लास्ट पोजीशन CH2OH है, और बीच की पोजीशन में OH और H है। तो हमने ऐसा रख दिया। एक बारी तो मैंने क्या किया, इस OH ग्रुप को इस पोजीशन पे रख दिया। किसके? इस CH2OH की रेस्पेक्ट में, ध्यान से समझना इस चीज को, CH2OH की रेस्पेक्ट में OH ग्रुप को मैंने राइट हैंड साइड में रखा है। देखो, अगर यदि हम ऐसे खड़े हैं तो हम इस तरीके से फैल के खड़े हैं। भाई ये तो 2 बॉन्ड हैं, बीच वाले जो 2 बॉन्ड हैं वो एक तो बॉन्ड ये है, एक बॉन्ड ये है, ये वाले कार्बन की बात कर रहा हूं मैं। तो अगर यदि मैं नीचे से देखता हूं तो ये वाला मेरा राइट हैंड, ये वाला लेफ्ट हैंड। इसी तरीके से ये वाला जो OH है ये राइट में है और ये वाला जो OH है वो लेफ्ट में है। नीचे वाले ग्रुप से, ध्यान से सुनने, नीचे वाले ग्रुप से जो लास्ट कार्बन होगा, जो नीचे वाला कार्बन होगा, उसके जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे जाना है मुझे। क्या बोला है मैंने? उसके जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे जाना है। जो आपका ये कार्बन चेन है, उस कार्बन चेन के जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे OH ग्रुप अगर यदि राइट साइड में जुड़ा है, किस में जुड़ा है? राइट साइड में जुड़ा है, दैट इज नोन एज D, दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, D। और अगर यदि नीचे वाले कार्बन कंपोनेंट की कंपैरिजन में, इसकी रिस्पेक्ट में, अगर यदि ये OH ग्रुप लेफ्ट में जुड़ा है, लेफ्ट में, दिस इज कॉल्ड लेवोरोटेटरी। क्या बोलेंगे इसको? लेवोरोटेटरी। ये हमारा क्या होगा? राइट में, राइट में, तो दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी और दिस इज लेवोरोटेटरी। पॉइंट क्लियर हो गया? और इसके लिए हम D वर्ड यूज करते हैं और इसके लिए हम L वर्ड यूज करते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? इतना पॉइंट क्लियर हो गया? तो हमें जितना भी पढ़ना है ना, इसमें हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे तो वो सारी स्टडी D के लिए करेंगे। D के लिए मतलब लास्ट कार्बन,
लास्ट कार्बन और उससे ऊपर जो ग्रुप जुड़ा है उससे जस्ट ऊपर, ध्यान से सुन लो, इससे जस्ट ऊपर जो OH ग्रुप जुड़ा है वो हमेशा राइट में होना चाहिए, राइट में रखना है और उसके रेस्पेक्ट में चेंजिंग कर करके देखने कि हाँ भाई क्या क्या पोजीशंस उसमें चेंज आ रही है, क्या क्या स्ट्रक्चर में चेंज आ रहे हैं। उसी के बेसिस पे हम इनकी जितनी भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना सीखते हैं। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हो गया, यहां से मुझे एक पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि हम जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझो इस चीज को, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स डी के लिए हम पढ़ेंगे। तो मेरे पास में यहां से 3 पोजीशंस फिक्स हो चुकी हैं, 3 पोजीशंस फिक्स हो गई हैं। कौन कौन सी? एक तो C1 पोजीशन जिसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एक C लास्ट को मैं N लिख देता हूं, N, C लास्ट को मैंने N लिख दिया, CH2OH। तो फिर इसका मतलब तीसरी पोजीशन होगी CN, जिसको मैं ये बोलूंगा कोई भी कार्बन चेन है उस पे CHO, नीचे मेरा CH2OH, यही होगा। तो बीच में इसके जस्ट ऊपर जो भी कार्बन होगा उस कार्बन पे हमेशा OH इधर शो करना है। इसका मतलब ये है, अगर मुझे D ग्रुप बनाना है, D बनाने हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो उसमें आपकी ये तीनों पोजीशंस फिक्स मिलेंगी, इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है। मतलब 3 कार्बन तो मेरे फिक्स हो चुके हैं और 3 कार्बन फिक्स हो गए तो इसका मतलब वो तीनों के तीनों ऐसे मेंशन कर दें और सारे कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करनी है। बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ गई? पॉइंट क्लियर हो गया एकदम? चलो तो अब जरा एक बार ये बना के देखते हैं। जैसे मान लो सपोज करो, जैसे एक छोटा सा पॉइंट बना लेते हैं, जैसे मेरे को बोल दिया डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाओ भाई, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ कहाँ पे OH है, लेकिन फिलहाल के लिए हमें 3 पोजीशंस तो पता है, डेफिनेट पता है, 3 पोजीशंस पे डेफिनेट पता है कि भाई CHO होगा, ऊपर तो CHO होगा, 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6 होती है, 6 कार्बन में 1 कार्बन तो CHO हो गया, जो मेरा फर्स्ट कार्बन है वो तो सबसे ऊपर रखा है। उसके बाद जो लास्ट कार्बन होगा वो CH2OH होगा, वो सबसे नीचे रखा होगा, और इसके ऊपर मेरे पास में यहाँ पे OH रखा मिलेगा। बट D के लिए तो हमें यही बनाना है, 3 कार्बन तो फिक्स हो गए। अब मुझे बाकी बचे 3 पोजीशंस, उनको मेंशन करना है, उनको मेंशन करेंगे। बात क्लियर हो गई? अब उनको कहाँ कहाँ पे मेंशन करें, तो मैंने अब आपको एक चीज़ बोली है जो दिमाग में बिठा लेनी है। वो क्या? कि ये जो कार्बन होता है, फर्स्ट कार्बन दैट इज C1 कार्बन, सेकेंड कार्बन दैट इज C2 कार्बन, थर्ड कार्बन दैट इज C3, C4, C5 और ये C6, यही होता है भाई। C1, C2, C3, C4, C5, C6, तो हमारे पास में ये 6 कार्बन इस तरीके से मेंशन करेंगे। तो अब ध्यान से सुनना इस चीज़ को, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से समझना। अब हमारे पास इन 3 पोजीशंस पे तो कोई चेंजमेंट नहीं करने, इन 3 पोजीशंस को तो हाथ ही नहीं लगाना आपको, ये तो बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देने हैं। अब आपको ध्यान से समझना, OH ग्रुप इधर आएगा, इधर आएगा, या फिर इधर आएगा, या फिर मैं इनको बना रहा हूं, मेंशन कर रहा हूं, इन तीनों पोजीशंस में से OH ग्रुप, मान लो इस C2 पोजीशन का मैंने इधर खिसका दिया, इस C2 पोजीशन का OH मैंने इधर खिसका दिया, इधर OH कर दिया, और बाकी दोनों OH इधर रह गए। इन 3 पे हाथ नहीं लगा रहा हूं, ये सेम है, ये वाले सेम है। क्या पता शायद ऐसा हो सकता है मैं C3 पोजीशन को चेंज कर दूं, C3 पोजीशन को, ये वाला यहाँ पे OH डाल दूं, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, बाकी तो वो पोजीशन सेम है, ये तो मेंशन्ड है। अगर ध्यान से सुन लो एक बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से सुनना, अगर यदि हम किसी भी कार्बन पे, किसी भी एक कार्बन पे या एक से ज़्यादा कार्बन पे अगर पोजीशंस को चेंज करते हैं, इस पोजीशन पे C2 पोजीशन पे, C2 पोजीशन पे अगर OH राइट में था तो इसमें C2 पोजीशन पे OH किधर है? लेफ्ट में आ गया।
C2 पोजीशन पे राइट में था, इधर C2 पोजीशन पे लेफ्ट में आ गया, इधर C3 पोजीशन पे लेफ्ट में आ गया, यहाँ पे कहाँ था, राइट में था, यहाँ पे कहाँ था, राइट में था। अगर किसी भी कार्बन पोजीशन पे अगर OH अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, किनको छोड़ के, इन 3 पोजीशंस को छोड़ के, अगर OH अपनी पोजीशन चेंज करता है किसी भी कार्बन पे, दैट इज कॉल्ड एपीमर। क्या बोलेंगे इसको, एपीमर ऑफ जो भी कंपाउंड होगा। ये स्ट्रक्चर एक दूसरे की एपीमरिक स्ट्रक्चर्स है, ये स्ट्रक्चर इसकी एपीमरिक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर इसकी एपीमरिक स्ट्रक्चर है। और अगर ये चीज़ सीख गए ना, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारी स्ट्रक्चर्स बनाना सीख जाओगे, सारी की सारी स्ट्रक्चर्स, कुछ नहीं बचेगा इसमें। फिर यहाँ से इसकी पोजीशन में ये एक स्ट्रक्चर इसकी एपीमरिक है, ये स्ट्रक्चर इसकी एपीमरिक है, तो ये सारी एक दूसरे के एपीमरिक स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। कहाँ पे, ये इसके एपीमरिक का है, C2 पोजीशन पे एपीमरिक है, ये पोजीशन इसकी C3 पे है। इस तरीके से हम इसको मेंशन करेंगे। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर हो गया। तो आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज एपीमरिक स्ट्रक्चर, तो एपीमरिक होता है किसी भी पोजीशन पे, कार्बन पोजीशन पे चेंज होना। क्लियर है, एपीमर कहलाता है। ध्यान से समझना इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो यूँ समझ लो आपने कार्बोहाइड्रेट सीख लिया है, उसमें कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया, पॉइंट एकदम क्लियर है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और साथ में अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।